नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 74 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 74 को। यह आपकी 20 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम रचनात्मक लेखन में संदेश लेखन और विज्ञापन लेखन का अभ्यास करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि सेकेंड टर्म के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें अपनी क्रिएटिव स्किल्स है वो दिखानी है। यानी यहाँ पर आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि ये विषय कैसे लिखे जाते हैं और उसके बाद आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे, क्योंकि किस विषय के ऊपर आपको लिखना होगा ये आपको एग्जाम में ही जाकर के ठीक से पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने रचनात्मक लेखन के अलग अलग विषयों का अभ्यास किया और ये जो विषय हैं ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और 50% यानी कि 20 मार्क्स है वो इन्हीं विषयों को दिए गए। यानी कि अगर हमें 50% स्कोर करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन सभी विषयों के ऊपर हमारी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो रचनात्मक लेखन में क्या क्या रहेगा? एक आपका अनुच्छेद लेखन रहेगा, दूसरा पत्र लेखन, तीसरा संदेश लेखन और चौथा रहेगा आपका विज्ञापन। पिछली जो हमारी वर्कशीट थी व्याकरण की रचनात्मक लेखन की, उसमें हमने अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन का अभ्यास किया था। आज हम अभ्यास करेंगे संदेश लेखन का और विज्ञापन लेखन का। हमें यहाँ पर कुछ टास्क दिए गए, हम टास्क को पढ़ते हैं, पहले समझते हैं और उसके बाद इन टास्क को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमें क्या टास्क मिले। तो सबसे पहले हमें जो टास्क दिया गया ये है आपका विज्ञापन से संबंधित। तो यहाँ पर हमें 2 विषय दिए गए, 2 में से किसी एक विषय के ऊपर हमें विज्ञापन तैयार करना होगा। तो आप पहला जो विषय दिया गया कि आपके क्षेत्र में एक नया पब्लिक स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल खुला है, उसके लिए 25 से 30 शब्दों में हमें एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। ये पहला विषय है। दूसरा विषय हमारा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना से बचाव संबंधी जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक करने हेतु 25 से 30 शब्दों में एक उपयोगी विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इसमें से ये वाला जो विज्ञापन वो पहले भी हम कर चुके हैं, ओके। इसलिए आज हम इस विज्ञापन को करेंगे और कुछ नए तरीके से ट्राई करेंगे। यानी ये विज्ञापन ये भी हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से हम इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये जो विषय है आपका वैश्विक महामारी कोविड-19, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में भी, परीक्षा में भी विज्ञापन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी, ओके। तो इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे इसको। उसके बाद दूसरे टास्क को देखते हैं। दूसरा हमें टास्क मिला है ये संदेश लेखन से रिलेटेड रहेगा। यहाँ पर भी हमें 2 टास्क दिए गए, 2 में से एक विषय के ऊपर हमें लिखना होगा। अपने मित्र को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर 30 से 40 शब्दों में एक बधाई संदेश हमें लिखना है, ओके। पहला विषय ये है। दूसरा, नववर्ष की बधाई देते हुए अपने चाचा जी को 30 से 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। तो इसमें से हम नववर्ष की बधाई देते हुए पत्र लेखन का अभ्यास पहले ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम इसका अभ्यास करेंगे, ओके। तो चलिए दोनों विषयों को एक एक करके हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है विज्ञापन लेखन का कि वैश्विक महामारी कोविड-19 या कोविड-19 कह लीजिए, कोरोना से बचाव संबंधी जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक करते हुए हमें 25 से 30 शब्दों में एक उपयोगी विज्ञापन तैयार करना है। तो ये जो विज्ञापन तैयार करना होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आप ऐसा ही लिखोगे तभी आपको अंक मिलेंगे। इसके लिए कुछ बातों का हमें ध्यान में रखना होता है। पहली चीज़, विज्ञापन जब भी आप तैयार करो, विज्ञापन हमारा बॉक्स में होना चाहिए, ओके। बॉक्स हमेशा आप बनाओगे। दूसरी चीज़ कि उसमें आपको ध्यान रखना है कि कुछ अट्रैक्टिव आपको ड्राइंग बनानी है। अब जैसे ड्राइंग अगर अच्छी है तो हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं उससे रिलेटेड। अगर ड्राइंग अच्छी नहीं है तो क्या करेंगे, बैलून वगैरह कुछ तो बना सकते हैं ना। बैलून वगैरह बना दिया हमने, जैसे बादल बना दिए, क्लाउड्स बना दिए, उसमें हमने वो जो पंच लाइन वगैरह लिख दी, ओके। तो पहली चीज़ हमें क्या करना है, हमें बॉक्स बनाना है। दूसरी चीज़ कि हमें ड्राइंग करने की कोशिश करनी है, लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं। ड्राइंग अगर हो सकती है तो वो हमें करना है ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि ये भी शर्त होती है ना विज्ञापन की कि विज्ञापन अट्रैक्टिव होना चाहिए, ओके। उसके साथ साथ और क्या करना है कि जो हेडिंग है, जो भी विषय जिसके ऊपर हम बना रहे हैं वो विषय बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए और बाकी विषयों से अलग दिखना चाहिए। इसके साथ साथ जो सब हेडिंग हम यूज़ करते हैं, ओके, उपवाक्य जो यूज़ करते हैं, तो वो हमें कैची यूज़ करना है। कैची मतलब अट्रैक्टिव, मतलब आकर्षक होना चाहिए कि देखने में, पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक। तो ये कुछ अनिवार्य शर्त होती है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि जिस विषय पे दिया गया है उसी विषय पे हमें रहना है। और जहाँ तक जानकारी, अगर अधिक जानकारी देनी है और हम क्योंकि उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते, तो उसमें हम कोई भी XYZ जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं कि अधिक जानकारी के लिए यहाँ संपर्क करें। तो यहाँ पर मैंने कोविड पर 2 विज्ञापन दिए हैं, दोनों में से कोई एक विज्ञापन आप बना सकते हो अपनी नोटबुक में।
तो यहाँ देखिए पहला है कोरोना का कैक है गए, ठीक। तो ये हो गया, बॉक्स भी हो गया हमारा बना हुआ है। उसके साथ साथ ये ड्राइंग टाइप से हो गया, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि कोरोना है तो वो दिखना भी चाहिए कि कोविड से रिलेटेड है। और ये इसकी हेडिंग होगी कोरोना का कैक है गए घे। तो ये देखिए अट्रैक्टिव होगी ना, ये क्या है। तो यहाँ से कै का मतलब है कम से कम 6 फीट की दूरी। अब ये नहीं बना सकते आप, अगर ये नहीं बनता तो यहाँ पे आप मास्क बना सकते हो, अदरवाइज आप कै को बड़ा कर दीजिए, कम से कम 6 फीट दूरी। खे से खांसने से पहले कोहनी से मुंह ढकें, गै से गलत खबरें न फैलाएं, ओके। और घे से जहाँ तक संभव हो घर से बाहर न जाएं। और नीचे हमने एक और कैची स्लोगन लिख दिया, आपसी दूरी है जरूरी, ओके। तो ये हमारा विज्ञापन तैयार हो गया। कोरोना से बचाव से संबंधित कुछ नियमों को हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा जो हमारा रहेगा, दूसरा हमें यानी कि इसमें से कोई एक ही आपको बनाना है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 दे दिए ताकि आप दोनों में से कोई एक टाइप का बना सकते हो। जैसे ये है कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें अगर आपको पहला बुखार है, दूसरा खांसी है, तीसरा सांस लेने में परेशानी है। अगर ये नहीं बना सकते तो क्या करोगे कि बाहर से इसको कोविड का रूप दे दीजिए, ओके, लाइक दैट, इस टाइप से। और बीच में बुखार, खांसी या सांस लेने में परेशानी, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर बीच में लिख सकते हो। तो आपका ये अट्रैक्टिव तरीके से विज्ञापन तैयार हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद कुछ और भी संदेश देना चाहो तो वो यहाँ पर लिखा जा सकता है, या अधिक जानकारी के लिए तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल से या डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये हो जाएगा आपका विज्ञापन। आप इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही लिखो, इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी क्रिएटिव है, तो आप क्रिएटिव तरीके से भी इसको बना सकते हो। उसके बाद दूसरा हमारा टास्क देखिए, दूसरा जो हमें टास्क दिया गया कि अपने मित्र को प्रतियोगी परीक्षा है, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है, उसमें सफलता प्राप्त करने पर 30 से 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखिए, ओके। अब देखिए यहाँ पर भी हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जो बधाई संदेश होता है इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हम जैसे यहाँ पे संदेश लिखा है, संदेश लिख सकते हो या बधाई संदेश लिख सकते हो, जो भी विषय। तो सबसे पहले हम संदेश लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखनी होती है आपको लेफ्ट साइड में, ठीक। यहाँ पे आपको दिनांक लिखनी होती है, नीचे आपको समय लिखना होता है, और फिर आपको एक लाइन छोड़ के, एक पंक्ति छोड़ करके आपको संबोधन लिखना होता है। यहाँ पर हमारा जो मुख्य बॉडी आ जाती है, ठीक। और अंत में आप अपना नाम लिखोगे, बस इतना ही लिखना होता है, सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे। और हाँ, एक चीज़ रह गई कि ये भी आपका बॉक्स में होना चाहिए। किस में होगा? बॉक्स में बनेगा। संदेश यहाँ पे लिखोगे, दिनांक लिखोगे, उसके बाद समय लिखोगे, उसके बाद एक लाइन आप ब्लैंक छोड़ दोगे, खाली छोड़ दोगे, फिर संबोधन हो जाएगा। जैसे मित्र को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र, प्रिय सखी, ओके। और उसके बाद जो भी आपका बीच का जो भाग है वो आप लिखोगे, मुख्य जो पार्ट है इसका, और अंत में आप अपना नाम लिखोगे। तो ये सब कुछ हमें लिखना होता है। और ध्यान क्या रखना है, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन हमें नहीं डालनी है, ओके। टू द पॉइंट हमें बात करनी है, लंबा नहीं खींचना विषय को, और जो शब्द हैं वो आसान होने चाहिए, छोटे छोटे सरल वाक्य होने चाहिए, क्लियर। तो चलिए इस टास्क को हम पूरा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख दिया बधाई संदेश, ओके। उसके बाद हमने समय लिख दिया 20 जनवरी 2022, और यहाँ पर आपका समय हो गया। एक लाइन हमने खाली छोड़ दी, प्रिय सखी साक्षी। एनटीएससी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने जीवन में और भी अधिक सफलताएं प्राप्त करोगे। लंबे समय से इस शुभ समाचार को सुनने के लिए मैं उत्सुक थी। जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, ओके। एक बार फिर से इस सफलता पर तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं। यानी कि जो बीच का पार्ट है इसमें तो हम लिमिटेड ही लिखेंगे, तब भी हमारा कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 30 से 40 शब्द है वो कम पड़ जाते हैं, ओके। तो बहुत ज़्यादा नहीं हमें खींचना होता। तो उसी विषय के बारे में अगर 3 लाइनें भी ठीक से लिख देते हो तो भी आपकी शब्द संख्या है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद अपना नाम लिख दोगे, वंशिका या जो भी अपना नाम है। तो ये हमारा हो गया बधाई संदेश, ओके। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपके क्लास 10 सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें तो ये जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, ये चैप्टर ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ, 2-3 बार पब्लिश कर दिया है। तो इसको 2 पार्ट में मैंने पब्लिश किया, 2 घंटे के आसपास की वीडियो बनी है। तो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, सारा कंसेप्ट इसी के साथ क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पोल साइंस के चैप्टर्स की बात है, तो जियो और इको के चैप्टर ऑलरेडी पहले ही पब्लिश किए हुए, वो पार्ट्स में है।
सिंगल जो वीडियो रहेगा, वन शॉट वीडियो है, वो भी कंटेंट रेडी है, 2 या 3 दिनों में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि पिछले लास्ट 10 to 15 डेज़ में थोड़ा सा तबीयत ऊपर नीचे हो रही थी और कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चल रही है, कुछ और भी टास्क मिले, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो कोशिश करूँगा कि इस वीक में 2 या 3 चैप्टर को मैं कवर अप कर लूँ, और बाकी 2 या 3 चैप्टर, बस इतने ही तो हैं हमारे गिनती के, 2 या 3 चैप्टर वो अगले वीक तक, नेक्स्ट वीक तक मैं कवर अप कर लूँगा। पहले हम हिंदी में लेकर के आएंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी वो चैप्टर हम लेकर के आएंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।